Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily agriculture current affairs. Friends, today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई के एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में आए बेल बटन में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अपन फर्स्ट बात करते हैं। आज जो करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं हम, आज टॉप 5 जो करंट अफेयर्स है 25 जुलाई के, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से फर्स्ट है आपका ए हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट एफर्ट्स मेक कॉलर जैकफ्रूट फ्रॉम ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर थे, उन्होंने कॉलर जैकफ्रूट पर अपने प्रयास किए, एफर्ट लगाए, जिससे क्या हुआ, वहाँ का जो कॉलर जैकफ्रूट का जो फार्म है वो इतना आकर्षित हुआ कि जो टूरिस्ट हैं उनको वहाँ पे जाने का बहुत ही अधिक इच्छा होता है, उसे देखने का, वो जो फार्म है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन वाला जो यहाँ पे वर्ड है ये इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा जो प्रदर्शन है जैक फ्रूट का वो यहाँ पे देखा जा सकता है। सेकंड है आपका खरीफ क्रॉप्स सोविंग टचेस 800 लाख हेक्टेयर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो खरीफ फसल है, खरीफ जो क्रॉप्स हैं, तो 800 लाख हेक्टेयर में क्या किया गया है, इस बार सोविंग किया गया है फसलों का। कौन सी फसलों का? खरीफ की फसलों का, वो भी 8 लाख और 800 लाख हेक्टेयर। ठीक है, उससे भी पार हो चुकी है। ठीक है, अपन बात करते हैं अब थर्ड करंट अफेयर्स की, जो कि निकल के आता है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated a video conference on strengthening of the risk-based internal audit of rural development program। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो श्री नरेंद्र सिंह जो तोमर जी हैं, उन्होंने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जो बेस्ड है इंटरनल ऑडिट पर। ठीक है, आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, फोर्थ में अपन बात करेंगे वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे जाकर। फाइव्थ में आपका इंडिया इज 40% वैल्यू एडिशन इन मिल्क बाय 2025। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भारतीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान है उनके द्वारा, और हम भारतीय मिलकर क्या करेंगे, तो 2025 तक जो मिल्क का वैल्यू एडिशन है उसे हम 40% तक बढ़ा देंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, चलिए अब अपन विस्तार से बात करने वाले हैं सभी करंट अफेयर्स की। आपका फर्स्ट जो करंट अफेयर्स निकल के आता है वो आता है आपका ए हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट एफर्ट्स मेक कॉलर जैकफ्रूट फ्रॉम ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं हम। The efforts of a horticulture expert in the early 70s to promote the potential of jackfruit seems to be yielding fruits now। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कर्नाटक राज्य, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 70 के दशक की शुरुआत में
कटहल की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट यानी कि बागवानी विशेषज्ञ ने निरंतर प्रयास किया। इसके कारण वहाँ अब जो प्रोडक्शन है जैक फ्रूट का उसका बहुत ही अच्छा होने लगा। ठीक है, आगे बात करें हम। ए गुड एग्जाम्पल फॉर दिस इज ए जैक फ्रूट फार्म सेट अप बाय लेट मैरी गौड़ा, द फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन कर्नाटका, who was also the director of horticulture in the state in the 70s in Kolar district of Karnataka। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कर्नाटक के कोलार जिले में एक हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट जिनका नाम क्या था, M.H. मौरी गौड़ा जी, जो कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी हैं यानी कि उद्यान शास्त्र के पिता भी हैं। तो इनके द्वारा 70 के दशक में क्या किया गया था, जो कटहल है, जो जैक फ्रूट है, उसके क्षेत्र में उसकी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उस पर कार्य करना शुरू किया। और आज अभी अगर बात करें तो वहाँ पर जो जैक फ्रूट है उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे पॉइंट है, प्रकाश डीन ऑफ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर टमाका कोलर डिस्ट्रिक्ट सेड द टमाका जैक फ्रूट फार्म in the district was established in the 70s by late Mary Gowda. He took efforts to bring different varieties of jackfruit from various places in the country and cultivate them in a dry land area like Kolar। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो M.H. मौरी गौड़ा जी हैं, कोलार जिले के तमाका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के जो डीन जी हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि ज़िले में तमाका कटहल का जो फार्म है, फील्ड है, खेत है, 70 के दशक में स्वर्गीय M.H. मौरी गौड़ा जी द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों से कटहल की वैरायटीज़ को इकट्ठा किया, किस्मों को लाने का प्रयास किया और उन्होंने क्या किया, कोलार जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पे जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे क्या किया, कल्टीवेशन किया। किसका किया, जैक फ्रूट का किया, कटहल का, वो भी शुष्क क्षेत्र में कोलार की। ठीक है, यही था फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे रिमेंबर करके रखना ही रखना है। सेकंड बात करें हम, सेकंड जो करंट अफेयर्स बनता है वो बनता है आपका खरीफ क्रॉप सोविंग टचेस 800 लाख हेक्टेयर्स। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वीकली डाटा रिलीज्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे, खरीफ सोविंग हैज सो फार कवर्ड अराउंड 800 लाख हेक्टेयर, नियरली 18.5% more area than 675 lakhs hectare planted in the corresponding week last year। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृषि मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की जो बुआई है अब तक लगभग 800 लाख हेक्टेयर, लगभग 18.5%, 675 लाख हेक्टेयर पिछले ईयर थी, वो भी इसी सप्ताह के अंतर्गत, और इस सप्ताह में हो गया है आपका 800 लाख हेक्टेयर। पिछले में कितना था, 675 लाख हेक्टेयर, इस बार हो गया है आपका कितना, 800 लाख हेक्टेयर। ओके, और आगे जानते हैं हम। जो पिछले साल में रोपाई की गई थी उसके अनुसार इस बार जो रोपाई की गई है खरीफ फसलों की वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अपन नेक्स्ट स्टेप में बात कर रहे हैं। देयर इज नियरली 25% मोर प्लांटिंग इन पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप्स एज कंपेरिजन टू सम वीक लास्ट ईयर। तो पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की तुलना में बोला जा रहा है यहाँ पे कि दलहनी और जो आपका तिलहनी फसलों में लगभग
25% अधिक रोपण हुआ है। खरीफ फसलों का जो दलहनी और क्या है आपका जो ऑयल सीड जो क्रॉप्स है उनका कितना परसेंट अधिक हुआ है? 25% आपका अधिक हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन खरीफ क्रॉप्स सोइंग टचेस 800 लाख हेक्टेयर्स, जिसमें कितने कितने एरिया में कौन कौन से जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसे सोइंग किया गया है। सो फर्स्ट है आपका राइस यानी कि पैडी। सो अबाउट 220.24 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज अंडर राइस एज कंपेयर्ड टू 187.70 lakh hectare during the corresponding period of last year। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि 187.70 लाख हेक्टेयर की तुलना में चावल के तहत 220.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज किया गया था पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान। ठीक है, सेकंड में है आपका पल्सेस यानी कि जो दलहनी फसलें हैं। सो अबाउट 99.71 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज अंडर पल्सेस एज कंपेयर्ड टू 79.30 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग द करेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो दलहनी फसलों में क्या बोला जा रहा है? सो पिछले वर्ष की अवधि के दौरान 79.30 लाख हेक्टेयर की तुलना में पल्सेस दालों के तहत 99.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या किया गया था? कवरेज किया गया था। थर्ड में आपका कोर्स सीरियल्स क्रॉप्स यानी कि मोटे अनाज की जो फसल है। सो अबाउट 137.13 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज अंडर कोर्स सीरियल्स एज कंपेयर टू 120.30 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स ऑफ लास्ट ईयर। सो जो यहाँ पे मोटे अनाज की बात करते हैं अपन, तो मोटे अनाज के तहत लगभग 137.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या किया गया है? कवरेज किया गया है 120.30 लाख हेक्टेयर की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान। ठीक है, इसके बाद है आपका ऑयल सीड क्रॉप्स यानी कि जो तिलहनी फसलें हैं। सो अबाउट 166 यानी कि 166.36 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज अंडर ऑयल सीड एज कंपेयर्ड टू 133.56 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। सो तिलहनी फसलों में यहाँ क्या बोला जा रहा है? सो 133.56 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन के तहत लगभग 166.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज किया गया पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान। नेक्स्ट है आपका शुगर कैन। अबाउट 51.54 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज अंडर शुगर कैन एज कंपेयर्ड टू 51.02 लाख हेक्टेयर, और बाकी वही है ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। यानी कि यहाँ पे तुलना भी हो रहा है पिछले ईयर के मुकाबले कि कितना इस बार हुआ और पिछले ईयर कितना हुआ। सो शुगर कैन की अपन बात करें, गन्ना की, सो 51.0 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ने के तहत लगभग 51.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज किया गया पिछले वर्षों की अवधि के दौरान। इसके बाद है आपका जूट और मिस्टा, जूट एंड मिस्टा। सो अबाउट 6.94 लाख हेक्टेयर एरिया कवरेज अंडर जूट एंड मिस्टा as compared to 6.84 lakh hectare during the corresponding period of last year। जूट एंड अगर मिस्टा की बात करें तो 6.84 लाख हेक्टेयर की तुलना में जूट और मिस्टा के तहत लगभग कितना? सो 6.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या किया? कवरेज किया गया पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान। नेक्स्ट है आपका कॉटन, कपास।
So about 118.03 lakh hectare area coverage under cotton as compared to 96.35 lakh hectare during the corresponding period of last year. So अगर कपास की बात करें 96.35 लाख हेक्टेयर की तुलना में कपास के तहत लगभग 118.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या किया गया, कवरेज किया गया पिछले वर्षों की इसी अवधि के दौरान। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा, जितने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे बात करें अपन थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो है आपका श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इसके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। श्री नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated a video conference on strengthening of the risk-based internal audit of rural development program on 24th July 2020। श्री नरेंद्र तोमर जी ने 24 जुलाई 2020 को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करते हुए, ठीक है, उन्होंने एक क्या किया, वीडियो सम्मेलन का उद्घाटन किया। आगे बात करें, इन हिज inaugural address the minister stated that the Ministry of Rural Development is assigned the responsibility for designing and administering programs for the economic and social development of the rural areas of the countries in close collaboration with the state। उन्होंने यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्य के साथ निकट सहयोग में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लीड डिजाइन और प्रशासन कार्यक्रमों की क्या करनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उन्होंने यह जिम्मेदारी उनको सौंपी। आगे है आपका फॉर एक्सपेंडिंग लेवलहुड opportunities through work and self-employment, providing rural housing, roads, infrastructure, and providing social safety net etc. A provision of about 20,000 crore has been made in the budget estimated for the फाइनेंशियल ईयर 2020-21। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मजदूरी और जो स्वरोजगार है, ठीक है, उसके माध्यम से आजीविका के अवसरों का क्या हो सकता है, विस्तार हो सकता है। ग्रामीण आवास, सड़क बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना इत्यादि। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान क्या किया है, स्वीकृत किया है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करें। An additional 40,000 crores over and above the amount has also been provided for the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए इस राशि पर और उससे अधिक 40,000 करोड़ अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आगे है द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल बी स्पेंडिंग अबाउट 2 लाख करोड़ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ द रूरल पीपल।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, डेवलपमेंट और जो ग्रामीण है, रूरल जो पीपल हैं, लोग जो हैं, उनके कल्याण के लिए कितना खर्च करेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय? 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में है द मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी रिलीज्ड मोर देन 90,000 करोड़ टू द स्टेट और UTS ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मिनिस्ट्री यानी कि जो मंत्रालय है, उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए 90,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टेट यानी कि राज्य और जो संघ है, उन क्षेत्रों में इसे उपयोग किया जाएगा। लास्ट पॉइंट में है ऑल द प्रोग्राम which are being implemented by the state government which include Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना एक्सेट्रा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाने वाले सभी जो कार्यक्रम हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि, इन सभी जो योजना है या राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए जो कार्यक्रम है, उसमें क्या है, सम्मिलित है, शामिल है। ठीक है, तो ये था थर्ड आपका करंट अफेयर्स जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। आगे बात करें अपन फोर्थ करंट अफेयर की, जो है वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। इसके बारे में चर्चा करते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर on Friday inaugurated India's first honey tasting lab set up by National Dairy Development Board NDDB at Anand, Gujarat with support of National Bee Board NBB। यहाँ पे बोला जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुक्रवार को आनंद यानी कि गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा स्थापित भारत के पहले शहद यानी कि हनी परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेशनल बी बोर्ड यानी कि मधुमक्खी जो बोर्ड है, हिंदी में बोल सकते हैं, NBB के सहयोग से क्या किया, उन्होंने यह कार्य किया या यह उद्घाटन जो है वो किया। ठीक है, आगे अपन बात करें एड्रेसिंग द मीटिंग थ्रू VC, he stated that the government is combined towards increasing the income of farmers and the beekeeping enterprise has to play a major role in supplementing the income of farmers। यहाँ पे बोला जा रहा है VC के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और मधुमक्खी पालन यानी कि बी का जो कल्टीवेशन है, उद्यम को किसानों की आय के पूरक के लिए एक प्रमुख भूमिका क्या करनी चाहिए, निभानी चाहिए। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अगला पॉइंट है he intimated that the Department of Agriculture, Corporation and Farmers Welfare has approved the National Beekeeping and Honey Mission NBHM for a period of 2 years. World-class labs have been accredited by National Accreditation Board for testing and
Calibration Laboratories NABL FSSAI has now notified new standard of honey, bee wax and royal jelly. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने सूचित किया कि कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM को मंजूरी दे दी गई है। विश्व स्तर की प्रयोगशाला को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं NABL के लिए क्या की गई है, मान्यता दे दी गई है। FSSAI ने अब हनी, बी वैक्स और रॉयल जेली के नए मानकों को क्या किया है, अधिसूचित किया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो ठीक है, ताकि हम आपके लिए डेली जो लेक्चर है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का वो ला पाएँ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5th एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो है आपका इंडिया इज 40% वैल्यू एडिशन इन मिल्क बाय 2025। भारत में 2025 तक दूध में 40% मूल्यवर्धन हो जाएगा, ये वहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, सो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सो इवन एज India has set its ease on doubling milk processing capacities to 108 million tons by 2025. The extent of value addition in milk is targeted to increase from 23% currently to 40% as industries looks to bring in more product and food technologies innovations in dairy sector. Addressing a FICCI webinar on development of Indian dairy sector, Atul Chaturvedi, Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, stated that India's dairy sector is one of the fastest growing in the world. यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत ने 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमताओं को दोगुना करके 108 मिलियन टन करने के लिए अपनी जो प्रयास है वो स्थापित की है। दूध में मूल्यवर्धन की सीमा वर्तमान में कितनी है, 23% है। सो इसे बढ़ाकर 2025 तक 40% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि उद्योग अधिक उत्पाद और खाद्य प्रौद्योगिकी नवाचारों को लाने के लिए लगा हुआ है। डेयरी क्षेत्र में जो हमारे जो भारत है, भारतीय जो डेयरी क्षेत्र है उसके विकास पर डेवलपमेंट के लिए FICCI वेबिनार, ठीक है, ये किया गया है, इनके द्वारा वेबिनार शुरू किया गया। ठीक है, और इन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी इनके साथ मिलकर कहा कि भारत का जो डेयरी क्षेत्र है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, देश हैं, उन सभी से ज़्यादा जो भारत है उसका जो डेयरी क्षेत्र है वो सबसे तेज़ी से क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। सो ये किन्होंने कहा, सो अतुल चतुर्वेदी जी ने, और FICCI वेबिनार जो है उनके द्वारा मिलकर ये कहा गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2025 तक जो 23% है अभी जो मिल्क का वैल्यू एडिशन, वो बढ़कर 2025 में हो जाएगा आपका 40%। यही इनका टारगेट है हमारे इंडिया के जो डेयरी सेक्टर्स हैं उनका। ठीक है, सो डियर एग्रीयंस, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताएं क्या आपको डेली चाहिए इसी तरह के करंट अफेयर्स हो। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।